अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से एमजे चौधरी। नाज़रीन, आज का वीलॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान के अंदर जो हमारा इलेक्शन का जो निज़ाम है उसके ऊपर कालख तो बहुत देर से मली जा चुकी है। मुंह तो 8 फरवरी के बाद भी काला किया गया था, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ आंखें कुछ नाक कोई थोड़ा सा हिस्सा शायद देखने के लिए आगे दुनिया को शायद थोड़ा सा जो है उसको बचा लिया जाए। तो जो कल इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर उसको भी जो है वो बिल्कुल मुंह पूरी तरह काला कर लिया इस निज़ाम ने। इस निज़ाम के बेनिफिशरी जो लोग हैं, जो इसको चलाने वाले हैं, बिल्कुल बरहना होके सामने आ गए हैं। लंदन के अंदर कल एक जो है वो अलामती जनाजा निकाला गया 73 के आइन का। तो मैं समझ रहा था कि यार ये तो खाली है, लेकिन बाद में पता लगा जनाब, ये जो रात को खेल खेला गया है कि उसकी लाश दरअसल जो है वो तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पड़ी हुई है, जहाँ पे आरओ ऑफिस जो है वो लाशें जो हैं वो जहाँ वहाँ पे इकट्ठी करने का काम कर रहे हैं। पहले ज़रा मैं आपको 2-3 क्लिप जो हैं वो कंटिन्यूसली दिखा देता हूँ, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको पता लगे कि दर हकीकत हुआ क्या है। पूरी वीडियो आपने देखनी है, शॉर्ट वीडियो रखेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पे रात का कुछ पहर है, तो मैंने कहा कि आपको ज़रा सीक्वेंस से बताएं कि क्या कुछ हुआ। पहले आप देखेंगे कि जनाब जो हमाद अजहर हैं वो क्या कह रहे हैं। वहाँ पे टर्न आउट कितना था? 5.5%, जो अभी भी 13% करके दिखाया जा रहा है, जो कि इलेक्शन वैसे ही नल एंड वाइड हो जाता है। उसके अंदर इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक ये इलेक्शन वैसे नहीं गिना। सुना यही है कि इसको अब 20-25% किया जाएगा। भाई इनकी जो है जारादारी है, जो मर्जी कर लें। और साथ आपको उमर अयूब साहब का भी बयान बताएंगे, जो अब से कुछ देर पहले आर ऑफिस के पास बैठे हुए हैं, और उनकी जो 27,000 की लीड को किस तरह वहाँ पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं या जो आर ऑफिस के लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं, ये भी आप देखेंगे। और उसके साथ हम आपको दिखाएंगे जनाब फैसलाबाद से एक बहुत ही बेहतरीन ऐसी वीडियो कि जिसमें वो कहते हैं ना कि एक चोरी और सीना जोरी और इस निज़ाम की जो बेशर्मी है उसके ऊपर रक्स और भड़कें आपको सुनाएंगे कि एक हमारे बड़े ही ख़ास किस्म के नून लीग के जनाब लीडर हैं, वो तंजीम साजी वाले, आपको याद होगा, उनकी भड़कें भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले आप ज़रा ये तीनों वीडियोस देख लें, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सब इस वक्त सामने अपने मुलाजा कर रहे हैं कि N129 लाहौर, जहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ चंद घंटे पहले तक एक वाजे बर्तरी में थी, अब ना सिर्फ के जो रिटर्निंग अफसर के बाहर स्क्रीन लगी गई है उस पर हमें पीछे दिखाया जा रहा है, बल्कि टर्न आउट जो कि सिर्फ 5.5% वही स्क्रीन दिखा रही थी, अब वो 13.5% दिखा रही है। इस वक्त मैं रिटर्निंग अफसर के कंट्रोल रूम के सामने खड़ा हूं, जो कि इन्होंने चेंज किया था। पहले उनके पास फॉर्म्स भी है कैंडिडेट के, पर रिटर्निंग अफसर जो है वो रिफ्यूज कर रहा है, मान ही नहीं रहा ओरिजिनल फॉर्म्स देखने के लिए। फॉर्म 45 वो कह रहा है कि मैं वही फॉर्म मानूंगा जो मेरे पास लाए जा रहे हैं। उन्होंने डुप्लीकेट फॉर्म 45 जो है वो तैयार किए हुए हैं और उसके तहत वो एंट्री कर रहे हैं। टोटल रिगिंग हो रही है। हमारे फॉर्म्स के मुताबिक हमारी तकरीबन 27,000 से ज्यादा हमारी लीड बन रही है, और इनके मुताबिक इन्होंने बिल्कुल रिवर्स उलट किया हुआ है। ये नाज़रीन, आखिरी वीडियो का तो आपको बड़ा मजा आया होगा। आप भी कहते होंगे कि यार हमने कभी सुना था कि कुछ लोगों में बिल्कुल शर्म हया नहीं होती है, उनको मुंह पे कोई जलील कर दे उसके ऊपर भी वो हंसते रहते हैं, उस पर भी वो शर्मिंदा नहीं होते हैं। तो यही हाल कुछ इन भाई साहब का था कि भाई सारी दुनिया जानती है कि आप लोगों की औकात जो है वो इतनी सी भी नहीं रह गई। सबसे पहले तो इमरान खान ने, देखें, इमरान खान बहुत बड़े सियासतदान हैं। एक तो उन्होंने ये किया कि इस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, और जहां बाइकआउट हुआ है वहां पे तो 5% से भी कम की जो है वहां पे टर्न आउट रहा है, और वहां पर भी इनको धांधली करनी पड़ी। वहां पे जो आजाद लोग कुछ खड़े हुए थे उनसे इनको डर था, तो हर जगह पे ये जो था। और एक इस इलेक्शन की मैं आपको, वो उमर दराज गौंदल साहब हैं, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त जुमला कहा। उन्होंने कहा कि जिंदगी में पहली दफा मैंने ऐसे इलेक्शन कवर किए हैं लाहौर के अंदर कि जहां पर, या पूरे जहां जहां ये इलेक्शन हुए हैं, मासवाए हरीपुर के अगर आप कह सकते हैं, तो किसी जगह के ऊपर कतार उन्होंने नहीं देखी। यानी कतारें लग जाती थी ना, जैसे आपने देखा 8 फरवरी को 1.5 मील की कतार थी, लोगों का जज्बा था, तो कतार लगी हुई नहीं देखी। और जिनसे पूछा कि कितनी देर लगी, कोई कहता 2 मिनट, कोई कहता 1.5 मिनट, कोई कहता 3 मिनट में हम वोट डाल के आ गए। और पुलिस वाले कह रहे हैं कि जनाब बड़े जबरदस्त इलेक्शन है, आज सानू कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। अच्छा, ये हालात जनाब इस इलेक्शन के हैं, और इन हजरत की आप बढ़कें देखें। ठीक है, तो भाई शर्म तो फिर अगर तंजीम साजी करते हुए नहीं किसी को आ सकती, तो ये तो इलेक्शन उन्होंने जैसे कैसे करके तैसे जीत ही लिया है, तो इसके ऊपर तो बढ़कें लगानी बनती हैं। अब जरा थोड़ा सा एक वीडियो आप देख रहे हैं कि लंदन के अंदर जनाब ये तबूत जो है ये यहाँ पर निकाला गया, ह्यूमन चेन जो है वो बनाई गई ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से। और यानी कि शायद पता नहीं उनको ये बात पता लग गई थी कि आज हम यहाँ पे तबूत निकालेंगे और लाशें और जनाजे जो हैं वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन में मौजूद होंगे। यानी आप देखें कि जो शहनाज उमर हैं
उनकी हर टेलीविजन, हर मीडिया हाउस, हर सोशल मीडिया जो है वो, यानी कि टाइम जब शुरू हुआ है, जब गिनती खत्म हुई है, उसके बाद हर बंदा बता रहा था कि वो जीत रही हैं, वो जीत रही हैं, वो जीत रही हैं, और अब तक भी वो जीत रही हैं। 1 लाख उनके गालबन 17 या 18 हज़ार या जितने भी उनके वोट हैं, यानी 27,000 वोट की जो है वो आपको बता चुके हैं उमर अयूब की उनकी लीड है। लेकिन बेशर्मी की बेशर्मी है, बेगैरती की बेगैरती है, यानी मैं ना मानूं वाला हिसाब है। वो कोई कह रहा था कि किसी ताकतवर ने कहा कि इमरान खान उनके होते हुए जेल से बाहर नहीं आ सकता, वो कैद ही रहेगा। ओ भाई, कोई अक्ल को हाथ मारो, वो कैद नहीं है, तुम लोग कैद हो, पूरा निजाम उसने कैद कर दिया है। तुम और ऐसी ऐसी बेशर्मी और ऐसी ऐसी नंगी धांधली आप करने पे मजबूर हो गए हो कि आपका जो इलेक्शन का प्रोसेस है वही बिल्कुल मलिया मेट हो गया, इसको कोई इलेक्शन कह नहीं सकता। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आइंदा इसी तरह का जो इन्होंने निजाम तो यही चलाना है, पहले तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जनाब एक नया चूरन मार्केट में आना शुरू हो गया है कि जनाब ये सिस्टम ही ऐसा है, ये निज़ाम बदलेंगे, यानी कि वो सदारती निज़ाम वाला। वो भी आपको पता है कि सदारती निज़ाम की बातें कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। और ये जो नून लीग और ये जो पीपल्स पार्टी है जिन्होंने अपने हाथ पांव काट के दे दिए हुए हैं, ये कल रोएंगे, इनकी भड़कें जो है ना चीखों में बदलेंगी। हम भी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है हम उस दिन कोई नजर न्याज भी करें, इसलिए कि हमें भी थोड़ा सा दिल को सुकून मिलेगा कि आप जमहूरी लोग होके इतनी गैर जमहूरी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, इतना आप जुल्म कर रहे हैं अपने साथ भी, इस कौम के साथ भी, और आप अपना सारा कुछ, अपने राइट्स जो हैं वो किसी एक अदारे, किसी एक शख्स के हवाले करके तो फिर आप रोएंगे, तो आपको हमारी तरफ से भी चपेड़ें पड़ेंगी। बिल्कुल जो है ना, लफ्जों की चपेड़ों की बात कर रहा हूँ, फिजिकल बात नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना निज़ाम नंगा और गंदा हो गया। अगर कल कहीं इमरान खान ये कह दे ना, कोई भी बड़ा इलेक्शन ये करा ले, और इमरान खान अगर पाकिस्तानी कौम को कह दे कि कभी नहीं किसी ने निकलना, खुदा की कसम ये लोग 5% भी पूरा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ इमरान खान ने 2 जगह के ऊपर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जहां पे थोड़ी बहुत रौनक नजर आ रही थी, वहां पे भी इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया, बाकी जगहों पे था ही कुछ नहीं। तो ये जनाब इन्होंने अपना इलेक्शन कराया, वो कहते हैं गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, ये इनकी पहले ही औकात कोई नहीं थी। और वो जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं वो आके कहते हैं जनाब बहुत सारी वजूहात हैं कि जनाब जो टर्न आउट जो है वो कम रही है। भाई जी और कोई वजूहात नहीं है, ठीक है ना। वो जैसे आप यहाँ पे कहते हैं ना, वो सब दा अब्बा जड़ा है ना वो जेल च बैठा है, जिन्नी देर तक वो नहीं कहेगा, जिन्नी देर तक वो बाहर नहीं आएगा, तुसी जो मर्जी कर लो, लोग ताडे इलेक्शन ते लानत पान भी नहीं आएंगे, सिंपल इज दैट। तो ये सूरत हाल है, और ऐसे इलेक्शन को फिटे मुंह कहा जा सकता है, और ऐसी जीत को फिटे मुंह कहा जा सकता है। और यहाँ पे जनाब मैसेजेस क्या चल रहे हैं, शेर एक बारी फेर, हाँ जी, और पता नहीं कौन कौन से नारे इस तरह के लगाए जा रहे हैं, और बड़ी खुशी मनाई जा रही है। वाह जी वाह वाह। वो शेर जरा घर बैठा हो गया ढेर, वो एक बारी फेर, शेर हूं एक बारी फेर नहीं। तो हालत आपने अपनी कर ली है ना, और जिस तरह की पॉलिटिक्स आप लोगों ने की है ना, अब शेर एक बारी फेर नहीं हो सकता। अब यही है 5%, 6%, 7% लोग भी जो बाहर निकलेंगे, इतने वोटर तो इनके हैं ही हैं, लेकिन आप वो अकेले ही होंगे, आप अकेले ही भाग रहे होंगे, घोड़ा आपके साथ कोई नहीं होगा, गधा भी नहीं होगा, आप अकेले ही जनाब भागते जा रहे हैं, उसके अंदर भी आपको धांधली करनी पड़ जाती है। ये सूरत हाल है जी। और आखिर मुझे एक और बात याद आ गई कि वहां पर जो एक सीट पीपल्स पार्टी को दी गई थी, या पीपल्स पार्टी वहां पर लड़ रही थी, वो वाले भी, वो गिलानी साहब के बेटे भी शोर मचा रहे हैं कि जी हमारे साथ धांधली हो गई है। मजा आया जी आपको, यानी वो बात वही होगी, चोई साहब बंदे दो ही नहीं, तुसी तो एक मैं, तुसी भी की हो, मैं ही मैं। और ये सारी गेम शायद इसलिए भी की जा रही है कि नून लीग को 5-6 सीटें देकर, जितवा कर, उनकी जो सिंगल मेजोरिटी है वो करने की कोशिश की जा रही है कि बाकी वो अगर कानून उन्होंने इस तरह के पास करने हैं तो उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत ही ना रहे। तो अगर कोई कल ऐसी वैसी बात होती भी है तो वो हुकूमत भी जो है वो ब्लैकमेल नहीं उसको कर सकते। तो ये सारी प्लानिंग का हिस्सा है। प्लानर जो है वो बैठ गया आके, वो समझता कि अब सारी जिंदगी मैंने यहीं पे बैठना है। लेकिन वो इमरान खान कहा करता था ना कि एक प्लान बंदे का होता है, एक प्लान जो है वो अल्लाह का होता है, और अल्लाह का प्लान सबसे बेहतर होता है। इंतजार करें अल्लाह के प्लान का, इंशाल्लाह। मुझे अब इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।